सेकंड में ये वाला विद्यासागर सेतु यहाँ व्हाइट कपड़ा पहन के नहीं आ रहा है वही वो वहाँ ये देखिए मैं नीचे हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे फ्रेंड्स और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ बिरयानी। तो बिरयानी की प्लानिंग पहले से नहीं थी, बट वही शैम गोश्त ला करके दिए तो मेरे ही मुंह से निकल गया। मैं बोली बहुत अच्छा गोश्त है, इसकी बिरयानी बहुत मज़ेदार होती है। बस शैम का फिर क्या था, उन्होंने कहा फिर बिरयानी ही बना दो। तो ऐसे मैं गोश्त पुलाव बनाने वाली थी, पुलाव के ही चावल आए थे, तो खैर मैं उसी से जा रही हूँ बिरयानी बनाने। लेकिन उससे पहले ना शैम को दे रही हूँ कर्ड और चूरा नाश्ते में, ताकि वो नाश्ता करके कर लेंगे ना तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी, फिर अपना आराम से मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। अभी 1:30 बज गए हैं फ्रेंड्स और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हो गई। खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि आज फ्राइडे था तो काम ऐसे ही बहुत ज़्यादा था। लेट से सामान वगैरह ला करके दिए थे खाना वगैरह बनाने के लिए। और कपड़े वगैरह आज मैंने बहुत धुले हैं, सारे कपड़े फैले हुए हैं सारी विंडो पे, और थोड़ा सूखा है फ्रेंड्स और बारिश आ गई है। तो जा रही हूँ मैं कपड़े वगैरह उठाने। उसके बाद अब थोड़ी देर में फ्रेंड्स लंच करूँगी। और पता नहीं क्यों नमाज़ पढ़ के उठी हूँ फ्रेंड्स और बॉडी में पता नहीं इचिंग हो रहा है, अजीब टाइप से, एलर्जी टाइप से थोड़ा। सो बस जा रही हूँ फ्रेंड्स, कपड़े जल्दी उठा लूँ। यही झंझट हो जाता है फ्रेंड्स, बार बार कपड़े डालती हूँ, मौसम कभी एकदम ह्यूमिडिटी हो जाता है, धूप हो जाती है और फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। अभी सुबह से इतनी गर्मी थी फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ, और अभी बारिश शुरू होने लगी है। और इस रूम के विंडो का तो और कपड़ा जो सूख गया था मैंने उठा लिया था, उस रूम का विंडो का भी उठा लिया। बाकी जो बचा हुआ जा रही है उसको उठाने, उसके बाद फिर लंच करूँगी। फिर बच्चे पढ़ने आ जाएंगे फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद फिर काम पे काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है फ्रेंड्स, मतलब शाम तक अब हम लोग बिजी ही रहेंगे फ्रेंड्स। जो भी थोड़े सूखे हैं ना वो सब गीले हो जाएंगे फिर से। और ये मेरा एलोवेरा, कई दिन से इसमें पानी नहीं दे रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा ना सूखने जैसा हो रहा है। कल से याद से इसमें भी पानी डालना होगा। यहाँ पे अभी ये देखिए, ये विंडो पे ये देखिए कपड़े, वहाँ शैम के कपड़े, जो कपड़े सूख गए फ्रेंड्स उसको मैंने उठा लिए, और जो अभी भी थोड़े थोड़े गीले हैं सबको मैंने ऐसे सोफ़ा पे फैला दिया, ताकि कंटिन्यू अभी से तो फ़ैन चलेगा ही कि हवा में सूख जाएंगे। और ये देखिए बारिश हो रही है फ्रेंड्स। बर्तन वगैरह जितने झूठे होते सबको हमने धुल के रख दिया है, सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया। अच्छा ये कार्टून है ना, इसमें जितने टीचर्स डे वगैरह में कई ठो कप पड़े हैं बच्चों के, तो 2 को तो मैंने यहाँ रखा है और 2-3 ना इसके ऊपर है। तो शाम जब सो के उठेंगे या शाम में फ्री होंगे तो मैं उसमें से उतार करके और इसमें डाल करके फिर इसे ऊपर रख दूँगी। बिरयानी भी अच्छे से दम हो गया फ्रेंड्स और दूध भी बॉयल हो गया है, और मैंने पूरा अच्छे से पोछा वगैरह लगा करके पूरा क्लीनिंग कर लिया। ये फ़ैन ना फ्रेंड्स मैं ये करने वाली हूँ, मतलब हटा के रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ हवा बहुत अच्छा रहता है तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। जितना इलेक्ट्रिक यूज़ होगा उतना बिल भी आएगा, तो फिर इसको सोच रही हूँ हटा के रख ही देने का। इसलिए फ्रेंड्स इसको मैंने ना, ये पुराना चादर फटा हुआ था, ये देखिए यूज़ का नहीं था, तो इसी से मैंने इसे पूरा लपेट दिया और इसको वहाँ उसके ऊपर डाल दूँगी, जहाँ बड़े वाले देगची वगैरह रखे हुए हैं ढक करके वहीं डाल दूँगी। आज नहीं आएगा तो मंदिर बना हुआ, बारिश हो रही है, ऐसा में क्या आएगा। बैठ के देखिए पूरा साफ है, 2 बार करके पोछा लगाई। बारिश धीरे धीरे करके फ्रेंड्स तेज़ी हो रही है, तो उम्मीद है कि बारिश आज होगी। मौसम ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी बारिश होगी, नहीं तो कल क्या हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, हल्का हल्का 1-2 बार ऐसा हुआ, हल्का सा फुहारा जैसा, उसके बाद रुक जाती थी। यहाँ जब से इस रूम में आई हूँ ना फ्रेंड्स, ये रूम में इतना ठंडा हवा हर तरफ से आता है, फ़ैन ऑफ कर देना पड़ता है, इतना ज़्यादा ठंडी लगने लग जाती है। तो इस रूम का ये भी बेनिफिट है फ्रेंड्स कि मौसम मतलब अगर ये हुआ चेंज हुआ, बारिश हुई तो एकदम ठंडा ठंडा घर हो जाता है पूरा, और इतनी तेज़ हवा आती है, दिल करेगा कि रूम से ही बाहर ना जाए, इतना अच्छा लगता है हर तरफ। और जिस दिन हवा थोड़ी भी चलती है, किचन में मैं खाना बनाती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, विंडो बंद करना पड़ता है। अगर विंडो खोलती हूँ तो क्या होता है ना कि अगर मतलब हवा जब चलती है तब कि इसका गैस का जो ना फ्लेम ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है, तो फिर मुझे क्या काम करना पड़ता है, विंडो बंद करके उसके बाद फिर कुकिंग करनी पड़ती है।
खतरनाक बारिश। दिस इज न्यू कैंप अकोला। अच्छा ये न्यू नहीं ओल्ड है, आपको बोले बहुत पहले बहुत निकला ओल्ड था। है लेकिन वापस से जो है ना सो हाँ दोबारा से आना अच्छा ये बैग हुआ। मुझे इसमें दीजिएगा। ठीक है कम है और दीजिए। ये वाला कम है कि ये वाला कम है बताओ? ये वाला कम है और दीजिए। मौसम ख़राब है तो नुकसानदेह भी कर सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क ले रही हूँ। मेरे लिए फ्रेंड्स ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पड़ोस में ही कहीं पे शादी है और आज हल्दी मेहंदी पता नहीं क्या है, उसकी वजह से इतना ज़ोर ज़ोर से गाना बज रहा है। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर गाने की आवाज़ अच्छे से क्लियर इसमें आ जाएगी तो कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए सोच समझ के ब्लॉग करना होगा। यही होता है, डिस्टर्बिंग हो जाता है कभी कभी। 1 hour later. बारिश थोड़ी सी रुकी है तो हम लोग आ गए हैं छत पे। आज पहली बार आए हैं छत पे। ऊपर में बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से पूरा दिख रहा है। और मैं ऐसी लेटी थी तो श्याम बोले कि चलो छत से होकर के आते हैं। बारिश हुई तो बच्चे कम आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो 2-4 आए थे, जल्दी पढ़ के छुट्टी हो गया। हम लोगों के पास टाइम ही टाइम था तो हम लोग आ गए छत पे। सामने में कोलकाता है और ये देखिए कोलकाता का सबसे ऊंचा बिल्डिंग 42 हल्का हल्का दिख रहा होगा, शैडो की तरह दिख रहा है। इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं। अरे उसके बगल में ये वाला जो है, ये वाला ये है सेकेंड ब्रिज। कहाँ गया मेरा उंगली? हाँ 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 ये सेकेंड ब्रिज, ये वाला विद्यासागर सेतु यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से हावड़ा ब्रिज दिखता है नगवा। कहाँ दिख रहा है? वो देखो सामने वो वाला जो खड़ा हुआ है टंकी के बगल में, टंकी के बगल में दिखा दो। वो जो टंकी है ना, यहाँ से ये सामने ये वाला जो दिख रहा है ये हावड़ा ब्रिज है। यहाँ पे हल्का हल्का शैडो शैडो दिख रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं नीचे कुछ और मैं 2 तरह का ड्रेस पहनी हुई हूँ, मजबूरी है इसलिए। बिल्कुल गंदा देखो देखो ना कैसा आएगा तो कैसा है था। अच्छा नहीं आ रहा ना यही शादी है, इसी में आज गाना इतना बज रहा था फ्रेंड्स कि जो 2-4 बच्चे आए थे उसको भी क्लास कराने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। इतना सॉन्ग ज़ोर ज़ोर से। शादी है अभी 1-2 दिन बजेगी, अभी तो फिलहाल बंद है। खड़ा वाला है कौन सा? वो जो खड़ा वाला नहीं है, जो जा रहा है वहाँ पे, जो वाइट कपड़ा पहन के नहीं आ रहा है, वही वो वहाँ। फिर गाना शुरू हो गया। सेम उसी का लाई अच्छा कलर लाई। देखो इसी के लिए मैं परेशान हो रही थी, इतना इसलिए मिल गया। मेरा क्लेचर टूट चुका था फ्रेंड्स आज, और मैं बाल खुले रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने क्लेचर मंगवा लिया। क्योंकि बारिश बहुत हुई थी तो मैं तो बाहर जा नहीं सकती थी, नकाब पहन के कीचड़ में बनता नहीं है। सो आ गया मेरा क्लेचर। A few moments later. फ्रेंड्स मैं ब्लॉग डालना शुरू की हूँ, तो आप लोगों ने मुझे मतलब कितने दिनों बाद देखा, तो आप लोगों ने देखा कि मेरा बहुत सारा वेट बढ़ चुका। उस दिन से आप लोगों को कमेंट आने लगे हर ब्लॉग में कि आप अपना वेट चेक करके बताएं आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप अपनी वेट लॉस जर्नी कब से शुरू। सर मेरा वेट यस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी तो बीच में मैंने ना एक दिन ऐसे ही वेट अपना चेक किया था, तो मेरा वेट 73 kg आया था। और देन उसके बाद फिर मैंने कोई डाइट वगैरह तो नहीं की, जो नॉर्मल मेरा खाना पीना वही चल रहा था। तो उसके बाद से अभी कितना वेट है, मतलब अभी रिसेंटली मेरा वेट कितना है वो मैंने नहीं चेक किया। फिर मेरे वेट बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे, मतलब सारी चीज़ें मैं ऐसे ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकती। बहुत सारी मेरी मेडिसिन वगैरह भी काफ़ी चीज़ों की चल रही है, वो सब रीज़न भी है वेट बढ़ने का। दिन मैं अपने क्रेविंग वगैरह पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वही मूड स्विंग हो रहा है ये वो। तो मैं मतलब बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कि रोज़मर्रे में बाहर की चीज़ें आती है, जो भी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, बाहर की चीज़ें मैं वीकली खाती थी, बाकी जो घर में मेरे खाना वगैरह बनता था उसी को मैं खाती थी, तो फिट रहती थी। अभी वो सब चीज़ें भी नहीं कर रही, तो डे बाई डे मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है, तो ये भी रीज़न है। अच्छा आप लोगों ने ये भी पूछा कि नगमा वेट लॉस जर्नी कब से शुरू करूँगी, तो वो मैं करूँगी, आज है ये 13 सितंबर, मैं करूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट 20 सितंबर से मैं उसी का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं करने वाली थी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट 1 सितंबर से ही, लेकिन मेरा था कि उस नए घर में जाऊँगी, वहाँ से ब्लॉग शुरू करूँगी, थोड़ा अपने आप को मतलब थोड़ा फ्रेश करते हुए दिन ब्लॉग वगैरह शुरू करूँगी और आपसे अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगी। तो हम लोग सोचते थे कि अब जाएँ घर में, तो वो हो नहीं पाया। आते आते 2-3 तारीख शायद हो ही गया था हम लोग को, 2-3 सितंबर इस घर में। देन उसके बाद से फिर इधर उधर में काम वाम में ये सब में लग करके घर की शिफ्टिंग के बाद भी थोड़ी बहुत चीज़ें चल ही रही है घर में, तो वो सब चीज़ों को लेकर के
फिर ऐसे ही चला गया। देन फिर मेरा ये लास्ट पीरियड टाइम चालू हो गया तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं सारी चीज़ों से हो चुकी हूँ मतलब फारिग। तो मैं 20 तारीख से, क्योंकि 20 तारीख से करने से क्या होगा, एक ये बना रहेगा फ्रेंड्स कि हाँ इतने तारीख से मैंने शुरू किया, तो मेरे लिए ईजी रहेगा काउंट करना। सो मैं 20 तारीख से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करूँगी। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि नगमा हम लोग वेट कर रहे हैं, आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करें, तो हम लोग भी आपके साथ करेंगे। तो जी हाँ, मैं शुरू करूँगी। और जैसे मेरी क्योंकि मेरा डेली रूटीन वाला ब्लॉग है, तो ऑब्वियसली जो रूटीन मेरी रहेगी वो मैं आपको शेयर करूँगी। सो उसमें तो छुपने छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। बट येस, वेट मेरा काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे भी अब बहुत प्रॉब्लम आ रही है वेट बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स। मैंने बार बार ब्लॉग में बताया कि वेट बढ़ने की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की दिक्कत आ रही है वो है कपड़ों की दिक्कत। सो मैं कितने कपड़े बनाऊं और कहाँ से बनाऊं फ्रेंड्स। मतलब ऐसा होता है कि कपड़े तो हैं मेरे पास, इतने सारे पड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा वेट हो जाने की वजह से वो कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं। अगर 1 महीना मैं अच्छे से एक्सरसाइज डाइट कर लूँगी ना, तो मेरे सारे कपड़े मुझे सिर्फ 1 महीने मुझे लगेंगे आना शुरू हो जाएंगे, वो भी अच्छे से। सो बस इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। तो इसी रीज़न से कपड़े वगैरह भी नहीं बनवा रही हूँ कि झूठ के फिर पैसे लग जाएंगे और सारे कपड़े पे कपड़े इकट्ठा होते जाएंगे। सो मैं 20 सितंबर से वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू करूँगी, जैसे हमेशा करती हूँ, घर के चीज़ों से खा पी करके। और जो भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। एक्सरसाइज में मैं वही एक्सरसाइज करूँगी जो हमेशा करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। और ऐसा नहीं कि मैं जब भी वेट लॉस जर्नी शुरू करती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देखते हैं मैं 10 से 15 दिन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन 15 से 20 दिन, उससे ज़्यादा कभी ही नहीं हो पाता। मुश्किल से अगर 1 महीना में कि 5-6 kg जैसे वेट लॉस करती हूँ, फिर मुझे कोई ना कोई रीज़न होता है, पता नहीं क्या होता है, फिर मेरी डाइट छूट जाती है मुझसे। देन मैं फिर जैसे मेरी डाइट मुझसे छूटती है, सो मैं अपने आप में फिर क्या हो जाता है ना कि फिर मैं सोचती हूँ कि मेरा पता नहीं क्या जहन में चलता है कि फिर मैं ना ओवर ईटिंग शुरू कर देती हूँ, जंक फूड वगैरह खाना शुरू कर देती हूँ। सो ये रीज़न सब भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अंदरूनी भी कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकली मेरे हेल्थ के साथ चल रही है, जिसकी वजह से जो है ना मैं अभी मतलब उस तरीके से जो अपनी डाइट और रूटीन पर स्टेबल होना चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रही हूँ, जो कि होना मुझे ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे साफ साफ ये कहा कि मेरी जो दवाई वगैरह चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना वेट भी लूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के मेरी सारी चीज़ें जो भी इंटरनल इशू है वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। सो उसके लिए मैं मतलब अपना ये बना लेती हूँ कि मुझे करना है, अब ऐसे करना है। लेकिन फिर भैया मैं कर भी लेती हूँ उस चीज़ पे, मतलब हो भी जाती हूँ, एक लाइन पे आ भी जाती हूँ। फिर वो जो मेरा मंथली चालू होता है ना, उस टाइम में जो मेरी सारी चीज़ें ब्रेक होती हैं ना, उसके बाद से फिर मैं दोबारा सही से फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। आप हर बार देखना, और या तो फिर बीच में मैं बीमार पड़ जाती हूँ। सो ये सब रीज़न है फ्रेंड्स की, इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत अब बुरा लग रहा है। बुरा मीन्स कि ये नहीं लग रहा कि इतना वेट हो गया तो ऐसे अपने आप हो गया। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सारा जंक फूड वगैरह खाया, ओवर ईटिंग वगैरह किया, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ इशू भी है, थायराइड भी है, और भी उसके साथ साथ कई मेडिसिन वगैरह मेरे चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वेट बढ़ा। तो इस चीज़ से मैं मतलब ये नहीं लग रहा कि हाँ मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मेरे जहन में नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे कमी हुई है, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं मुझसे, और किस वजह से मेरा वेट बढ़ा, ये मुझे अच्छी तरीके से पता। देन वेट लूज़ का भी अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मुझे मेरा जो ये वेट बढ़ गया है उसको लूज़ करना मुझे पता नहीं है और मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क है। नहीं, अगर मैं चाहूँगी दिल से ठान करके और बीच में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैं ऐसी हूँ ना कि फिर 2 से 3 से 4 महीने में मैं अपने आप को एकदम फिट कर लूँगी। लेकिन वही है, क्योंकि मुझे सारे तरीके आप लोगों ने देखा है शुरू से मुझे ब्लॉग में, मुझे सारे पता है कि कैसे मुझे क्या करना है कि मुझे अपना वेट बहुत आसानी से, मतलब मेरा वेट बहुत आसानी से लूज़ हो जाएगा। लेकिन वही उस चीज़ को कर ही नहीं पाती हूँ। तो अब टेंशन नहीं है मुझे, इतना वेट हो जाने के बाद सिर्फ मैं एक चीज़ से परेशान हूँ कि मेरे कपड़े नहीं आ रहे बस, और बाकी किसी चीज़ का टेंशन नहीं था। क्योंकि मेरा जाना समझा ये वेट जो बढ़ा है वो था, मुझे पता था कि मेरा वेट बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है ये भी रीज़न पता था, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं ना एक्चुअली बता रही हूँ आपको, मैं ना खुद को थोड़ा टाइम दे रही थी। इस बार की जो मेरी वेट लॉस जर्नी होगी ना, इंशाल्लाह उसमें मैं कंटिन्यू रहूँगी और अब मुझे वेट लॉस करना ही है। हर बार की तरह मैं ये नहीं इस बार बोलूँगी कि मुझे 55 पे जाना नहीं, बट हाँ करना है और शुरू करना है। सो बस यही था वेट अपडेट। आप लोग बार बार पूछते थे कि नगमा क्या हुआ, तुम बता नहीं रही हो, कब से शुरू करोगी। और अब मेरे बढ़े वेट को देख करके आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसका रीज़न ये कि इतने वेट के साथ आप लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई बहुत ज़्यादा वेट की मेरे एज की कोई नहीं होगी, मुझसे भी ज़्यादा वेट लोगों का रहता है। बट वही है कि आपने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा और आपने ये भी हमेशा देखा कि मैं अपने हेल्थ को लेके और फिटनेस को लेके काफ़ी ये ज़्यादा रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ।
तो जिसकी वजह से ये चीज़ आप लोगों को खल रही है, लग रही है। बट हाँ, मैंने ये सब छोड़ दिया था करना। मतलब मैं जानती थी कि मैं वेट बढ़ रहा है, सब चीज़, फिर मैं सब चीज़ जान रही, एक होता ना कि जान करके आप गलतियाँ करते हो, वो वाली चीज़ों में मैं थी। सो बट मैं लेकिन इन सब चीज़ों को अभी यहीं पे स्टॉप करूँगी और 20 सितंबर से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी। तो बस यही मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, मुझे बताना था। मैं रोज़ ब्लॉग में सोचती थी आज बात करूँगी इस बारे में, कल इस बारे में बात करूँगी, लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स, घर का ही ब्लॉग करते करते छोटा छोटा क्लिप लेते लेते ही ब्लॉग का टाइमिंग उतना हो जाता था, तो फिर मैं छोड़ देती थी। सो आज मुझे मौका मिला, मैंने कहा कि नहीं आज इस बारे में बात करनी है। नहीं तो आप लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतना नगवा से पूछ रही हूँ, नगवा नहीं बता। गाने की आवाज़ बहुत आ रही है, मैंने पूरा विंडो रूम का गेट वगैरह सब बंद कर दिया, फिर भी आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, तो ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाएगा। सो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग वीडियो जो भी हो जैसा लगा, मतलब कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नहीं है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दिया, अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।